सभी को जय मसीह। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां पे आप बाइबल के सत्य वचनों को सुनने के द्वारा बहुतायत की आशीष को पा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो टॉपिक है बड़ी दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग, और हर किसी के मन में ये सवाल होता है जानने के लिए, और वो टॉपिक है व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद क्या होता है। मसीही विश्वास में मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में एक बड़ी मात्रा में भ्रम यानी कि कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद अंतिम निर्णय तक यानी टिल द जजमेंट हर कोई सोता है, जिसके बाद सभी को स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाएगा। दूसरों का मानना है कि मृत्यु के समय लोगों का तुरंत न्याय किया जाता है और उन्हें उनके अनंत गंतव्य स्थान में भेज दिया जाता है। फिर भी अन्य लोग दावा करते हैं कि जब कोई लोग मरता है तो उनकी आत्माओं को एक अस्थायी स्वर्ग या अस्थायी नरक में भेज दिया जाता है, ताकि वे अंतिम पुनरुत्थान अंतिम न्याय के दिन में उनके अनंत गंतव्य स्थान में भेज दिया जाता है। तो हमें किस बात पे विश्वास करनी चाहिए मेरे प्रियो? हमें केवल बाइबल के वचनों पे विश्वास करनी चाहिए। तो बाइबल वास्तव में क्या कहती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? सबसे पहले अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16, 18 और 36 पदों को देखेंगे, जहां यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु के बाद विश्वासियों की आत्माओं को स्वर्ग में ले लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करने के द्वारा उनके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 6, 7 और 8 पद कहता है, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देख के नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। विश्वासियों के लिए मृत्यु शरीर से दूर और घर पर परमेश्वर के साथ रहना होता है। हालेलुया। हालांकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 से 54 और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 17 जैसे पदों में विश्वासियों को पुनर्जीवित किए जाने और महिमा युक्त शरीर यानी कि ग्लोरीफाइड बॉडी दिए जाने का वर्णन भी करता है। यदि मृत्यु के तुरंत बाद विश्वासी मसीह के साथ हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति में हो जाते हैं, तो इस पुनरुत्थान का उद्देश्य क्या है? ऐसा लगता है कि जब विश्वासियों की आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद मसीह के साथ चले जाते हैं, तब हमारे शरीर यानी कि हमारे भौतिक शरीर कब्र में सो रहा होता है। विश्वासियों के पुनरुत्थान पर भौतिक शरीर को पुनर्जीवित किया जाता है और फिर आत्मा और शरीर का रीयूनियन यानी कि ग्लोरीफाइड बॉडी में वे बदल जाते हैं, और उसके बाद वे महिमामय शरीर और आत्मा में एक नई पृथ्वी और एक नए स्वर्ग में अनंत काल के अधिकारी होते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 22 पद के अनुसार। दूसरा, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए मृत्यु का अर्थ अनंत दंड है। हालांकि विश्वासियों की नियति यानी कि डेस्टिनी समान अविश्वासियों को भी उनके अंतिम पुनरुत्थान, न्याय और अनंत नरक के जीवन के लिए प्रतीक्षा करने के लिए तुरंत एक अस्थायी स्थान में भेज दिया जाता है।
लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 22 और 23 के अनुसार वो अमीर आदमी, आप सबको पता है वे लाजर का कहानी, जिसमें अमीर आदमी जो मर के नरक में चला जाता है और लाजर स्वर्ग में चला जाता है। उस अमीर आदमी के अनुसार वो अपने मौत के तुरंत बाद सताए जाने का वर्णन करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 से 15 वर्णन करती है सभी अविश्वासियों मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में और उसके विचार यानी कि जजमेंट के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के उस महान श्वेत सिंहासन के सामने होगी, जिसके बाद उन्हें उस अनंत आग के झील में डाल दिया जाएगा। अविश्वासियों को मृत्यु के तुरंत बाद नरक यानी आग के झील में नहीं भेजा जाता है, बल्कि वे न्याय और अनंत मृत्यु दंड के अस्थायी दायरे में होते हैं। भले ही अविश्वासियों को शारीरिक मृत्यु के बाद तुरंत आग के झील में नहीं भेजा जाता है, तब भी मृत्यु के बाद उनका तत्काल स्थान सुखदायी नहीं होता है। लूका रचित सुसमाचार 16 के 24 के अनुसार धनवान ने पुकार कर कहा, मैं इस आग में तड़प रहा हूं। इसीलिए मृत्यु के बाद एक व्यक्ति अस्थायी स्वर्ग या नरक में रहता है। इस अस्थायी क्षेत्र के बाद अंतिम पुनरुत्थान पर एक व्यक्ति का अनंत स्थान यानी कि डेस्टिनी नहीं बदलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 1 पद के अनुसार प्रभु यीशु के विश्वासियों को उनके साथ एक अनंत नए पृथ्वी और नए स्वर्ग में वे लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और अविश्वासियों को अनंत आग के झील में भेज दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 के अनुसार ये सभी लोगों के लिए अंतिम अनंत गंतव्य है और ये पूरी तरीके से इस पर आधारित है कि आपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया था या नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमारी अनंत डेस्टिनी प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पर आधारित है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है या नहीं। यही है वो सच जो बाइबल हमें बताती है मृत्यु के बाद क्या होता है एक विश्वासी के साथ और एक अविश्वासी के साथ। और मैं विश्वास करता हूं आज के बाइबल के सत्य वचन को सुनने के द्वारा और समझने के द्वारा आपने बहुत आयत की आशीष को पाया है। शालोम।